जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं कुछ आसनों की जिनके माध्यम से हम पेट के विभिन्न डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाले अभ्यास हैं, जैसे कि शुगर आदि की तकलीफ़ें हुई, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ें हुई, लीवर की ठीक ढंग से कार्य ना करना, आंतों का ठीक ढंग से कार्य ना करना, गॉल ब्लैडर आदि की ठीक ढंग से काम ना करना, इन विकारों में प्लस किडनी आदि के डिसऑर्डर में भी ये अभ्यास जो अभी हम कर रहे हैं ये मंडूकासन का अभ्यास है। और मंडूकासन ज़्यादातर लोग कर पाते हैं, लेकिन जिनको घुटने आदि में तकलीफ होती है, जो इस स्थिति में नहीं बैठ सकते, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मंडूकासन के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनको दूसरे अभ्यासों के माध्यम से भी हम ठीक कर सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए मंडूकासन नहीं होता ठीक ढंग से और थाइज पर, हिप्स पर या पेट पर ज़्यादा फेट होती है, तो कई बार जो इस आसन में बैठने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से हाथों को आगे रख करके और पेट पर दबाव दिया जा सकता है। ये खास करके जिनके थाइज में फेट ज़्यादा हो, पेट पर फेट ज़्यादा हो और पोजीशन लगने में दिक्कत आ रही हो या बैठने में दिक्कत आ रही हो, तो उन लोगों के लिए तो ये अभ्यास की पोजीशन है। इसमें हाथों को पीछे रख करके भी पकड़ा जा सकता है, जैसे इसमें पीछे एड़ियाँ पकड़ी हुई है अभी हमने, तो एड़ी पकड़ करके भी ये अभ्यास किया जा सकता है। ये कई पोजीशन है, शशांक आसन का, योग मुद्रासन की ये 3-4 पोजीशन है, वेरिएशन है, जिनके माध्यम से हम पेट पर अधिक दबाव डालते हैं। ये कमर का अभ्यास भी है, क्योंकि कमर में इससे पेट का दबाव पड़ने से कमर के पीछे जो दबाव पड़े हुए होते हैं वो इसको ठीक करने में मदद करता है। और किडनी आदि के, जिनके क्रिएटिनिन लेवल आदि बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए ठीक अभ्यास है। जिनको पथरी आदि होने की संभावना रहती है या बार बार पथरियाँ बनती हैं, उनके लिए भी ठीक अभ्यास है। आंतें, जिनके कब्ज आदि के विकार हैं, उनके लिए ठीक अभ्यास है। इसके अलावा इसमें पेट पर दबाव पड़ने से ये ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ ज़्यादा आ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन आने से फिर ये आपके चेहरे के विकारों को, चाहे चेहरे की झाइयाँ हैं या ब्लड सर्कुलेशन अगर चेहरे की तरफ ठीक नहीं है या आंखों के विकार हैं, उनके दोषों को ठीक करने में भी सहायक है। ब्रेन के डिसऑर्डर को ठीक करने में भी सहायक है। ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में अभी बैठे हैं, तो ये वज्रासन की पोजीशन है, जिसको थंडर पोज बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बहुत बढ़िया अभ्यास है। इस एक अभ्यास है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और ये हुई पोजीशन हमारी चेंज, और इस पोजीशन में हम लेटे हुए हैं। अब ये है पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन हमने इसलिए लिया है क्योंकि जिन लोगों को, जैसे बुजुर्ग आदि होते हैं, जिनके घुटनों में ज़्यादा विकार है, जो घुटने मोड़ करके वज्रासन में बैठ नहीं सकते, तो उनको लाभ प्रदान करने के लिए उसी पोजीशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो पवन मुक्तासन में पैर को मोड़ करके इस प्रकार से पेट पर जब हम कंप्रेशन देते हैं, तो एक साइड में जब कंप्रेशन देते हैं तो ये एक साइड की किडनी पर प्रेशर डालता है। पीसीओडी के लिए ये ओवरीज पर, यूट्रस पर, इन पर भी कंप्रेशन डालता है। तो लीवर पर, आंतों पर, इन सभी अंगों पर प्रेशर पड़ने से ये जो शशांक आसन आदि के लाभ हैं, वो जिनके घुटनों में विकार हों तो वो इस माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग हैं, जैसे घुटने के विकार वाले लोग हैं, या कमर दर्द आदि की समस्याओं में भी इस अभ्यास को अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो ये कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। हालांकि ये जब अभ्यास हम कमर दर्द के लिए करते हैं और सीवियर डिसऑर्डर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एक्सपर्ट्स के अंडर में ही इन अभ्यासों को करना चाहिए। इसके अलावा ये तीसरा अभ्यास भी इसी सीरीज का ये अभ्यास है। ये है भुजंगासन। और भुजंगासन के अभ्यास में इस प्रकार से जो हाथों की पोजीशन है वो थोड़ी आगे की तरफ रखी हुई है, जिससे पेट पर, खास करके लीवर वाला हिस्सा, गॉल ब्लैडर का हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन अंगों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था अभी भुजंगासन में, तो वो भी अभ्यास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाला अभ्यास है। ये जो अभी हम उंगलियों पर प्रेशर दे रहे हैं, ये हैं सर्वाइकल डिसऑर्डर में काम करने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो ये अपने अंगूठे के पीछे और ये जो बीच वाली हड्डी है, इन दोनों अंगूठा और उंगली के बीच की जो संधि हड्डी है, इसके बीच में भी प्रेशर देने से आपके जो सर्वाइकल आदि के विकार हैं, गर्दन के पीछे के दर्द हैं, उन विकारों को हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा गर्दन के पीछे भी हम जब अपने ही हाथ से स्मॉल प्रेशर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर के पीछे के दर्द, या जैसे ज़्यादा देर तक बैठे रहने से कई बार स्टडी करने वालों में और कंप्यूटर का यूज़ करने वालों में ये ज़्यादातर डिसऑर्डर होते रहते हैं, तो इन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, जिन पर आप दबाव दे करके काफ़ी रिलैक्स प्राप्त कर सकते हैं, तत्काल रिलैक्स प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये 100% क्योर करने में सहायक नहीं है कि अपने सोचें कि सर्वाइकल का केवल इन्हीं से समाधान कर लें, वहाँ तो फिर कुछ एक्सरसाइज आदि का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम इनके माध्यम से तत्काल इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये अब हमारा शुरू हुआ कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास भी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाला है
वैसे यह अभ्यास पंचकर्म का एक हिस्सा है जो कपाल भांति यानी कि हमारे फ्रंटल ब्रेन को क्लिंज करने की एक अच्छी प्रैक्टिस है। बट जब हम फ्रंटल ब्रेन पर यानी कि कपालभाति पर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मन को शांति प्रदान करता है, नींद आदि के डिसऑर्डर को ठीक करता है, पेट के विकारों को ठीक करता है, लीवर, आंतें, किडनी इनके जो विकार हैं उन विकारों को ठीक करता है, बढ़े हुए पेट को कम करता है, वेट मैनेजमेंट का कार्यक्रम भी करता है। ये कर रहे हैं पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, तीनों ही स्थितियों में हम इसके अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से करने से हम बहुत अच्छा फील करते हैं। खास करके मेडिटेटिव स्थिति ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। थोड़ी देर में आपका मस्तिष्क ओवर थिंकिंग को रोकने लगता है, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के विकारों को कम करने लगता है। इसका नित्य प्रति अभ्यास करने से हार्मोनल डिसऑर्डर भी ठीक होते हैं। इस प्रकार से ये कई पोजीशंस हैं। हालांकि ये कठिन अभ्यास है जो आम आदमी नहीं कर पाते, लेकिन जिनकी धीरे धीरे प्रैक्टिसें होती है वो कर सकते हैं। ये हमने मयूरासन में बंद पद्मासन किया है। बंद पद्मासन को मयूरासन स्थिति में ला करके ऊपर उठाया है एल्बो, और ये हमने किया है यहाँ पर शीर्षासन। शीर्षासन के अभ्यास के माध्यम से हम ब्लड के फ्लो को ब्रेन की तरफ मोड़ते हैं। हालांकि ये अभ्यास जो एक्सपर्ट्स हैं वो करें या जिनकी ट्रेनिंग है वो करें या किसी एक्सपर्ट के अंडर में सीख करके, खास करके अगर कोई सीखना चाहता है तो शेखर योगपीठ में ये 1-2 दिन में भी सिखाए जाते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को, अपने बैलेंसिंग को, अपनी थिंकिंग को, अपने मेमोरी को ठीक कर सकते हैं। बड़े गजब के अभ्यास हैं। शेखर योगपीठ झोटवाड़ा, शेखर योगा स्टूडियो गोकुलपुरा आदि की ब्रांचों में इन अभ्यासों की प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए सुबह 5:30 से लेकर के 12 बजे तक की फैसिलिटी अवेलेबल है। अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग लोग जो हैं इसमें सिखाते रहते हैं। हम सब सीखने में मदद करते हैं, सिखाने में मदद करते हैं। इस प्रकार से ये सारे अभ्यास हैं। इसके अलावा ये अभ्यास थोड़े कुछ चेहरे के हम कर रहे हैं। चेहरा जिनका पिचका हुआ होता है, चेहरे में जिनके झुर्रियाँ आदि आने लग जाती है, चेहरे के कुछ विकार हैं जिनको हम इस प्रकार से हवा भर करके और फुलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मांसपेशियां जो गले की गाल की मांसपेशियां हैं, चिक्स की मांसपेशियां हैं, वो इसमें ठीक होती है। और जिनके चेहरे आदि पर सूजन सी होती है तो उनके लिए ये मुंह को पिचका करके भी आप जो है इसके अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा ये जबड़े आदि के अभ्यास हैं। इनके माध्यम से आप जबड़े के विकारों को, दांतों के दर्दों को या जो है चेहरे की मांसपेशियों को ठीक कर सकते हैं। इनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये गजब के अभ्यास हैं। ये कुछ अभ्यास जो है वो ललाट के हैं, जिनमें हमारे जो फ्रंटल आँखों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, आँखों के आसपास की जो स्किन है, इस स्किन के मांसपेशियों को ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए हम कर सकते हैं। कुछ अभ्यासों में आँखों का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ये आँखों की पलकों के आसपास के मसल्स को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जैसे कानों आदि के विकारों के लिए हम लोग कान के ऊपर धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा दबाव देते हैं। अंगूठे और उंगली के बीच में लेकर के कान के सारे पॉइंट्स को हम दबाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरे शरीर का जो प्रतिबिंब है। हमारा कान जो है ये एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार पूरे शरीर का प्रतिबिंब है। रीढ़ की हड्डी के भी इसमें पॉइंट्स हैं, इसमें सर्वाइकल के भी पॉइंट्स हैं, इसमें सिर के भी पॉइंट है, पेट के पॉइंट है, आंतों के पॉइंट हैं, पैरों के पॉइंट हैं, घुटने के पॉइंट